जय का भैरव। तो आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड बारिश हो रही है बहुत टाइम से। सो लेट्स सी। चलो हम करते वाले हैं रीडिंग एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो, सेकंड इज द ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल। एंड जैसे ही मैं रीडिंग के लिए बैठा मेरी कैट यहाँ पे आके जस्ट टेकिंग अ लिटिल नैप। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, कहते हैं हम पहले कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। चलो भाई, 2-3 कार्ड्स तो आ गए एंड हम और भी कार्ड्स ले रहे हैं। जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं हम उन्हें पिक करेंगे 1 by 1। लेट्स गो एंड देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो ये कार्ड्स आ गए कुछ एंड दैट्स इट। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये कार्ड को हम जो रिवर्स आ गए हैं, ठीक है, वो स्ट्रेट कर लेते हैं एंड नाउ हियर वी गो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इन्हीं कार्ड्स में रख दिए हैं। सो लेट्स सी। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। आई होप नाउ यू कुड सी दैट। ठीक है, तो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड इसी अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सन जो है वो बेसिकली मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिमाग लगा रहा है। ठीक है, यानी कि भाई कुछ बातें फील कर रहा है। मान लो अगर आपसे दूर गया है तो क्यों दूर गया है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। करीब आना है, पास आना है तो क्यों आना है, किस वजह से आना है। अगर ये अपने जज्बात आपके सामने रखते हैं तो आप किस प्रकार से इनके साथ व्यवहार करोगे। क्या आप इनको लाइटली लोगे या फिर आप सीरियसली सोचोगे इसके बारे में कि हाँ भाई ये अभी सीरियस मूड में है या फिर सच्ची बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है वो अंदाज लगाने की कोशिश कर रहा है कि आप उनको किस तरीके से ट्रीट करोगे। सेकंड जो कार्ड है वो है द फूल। ये व्यक्ति एक्चुअली एक पहल तो करना चाहता है बट पहल करने के बाद अंजाम क्या होगा इनको नहीं पता। ठीक है, आपके रिश्ते को चाहे कुछ दिन, महीने, साल हो गए हैं या फिर बस नई नई शुरुआत है, ये व्यक्ति जो है वो चाहता है कि आप डिफरेंट तरीके से इनको देखें एंड जानें। बिकॉज गलतियां हर एक से होती हैं बट गलतियों से उभरना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वी गॉट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप भी इनको बतलाएं कि आप उनको कितना मिस करते हैं। ठीक है, तो ये आपसे एक्सपेक्टेशंस है। ये अपनी दिल की बातें ज़रूर बताएंगे बट ये जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी इनकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आती हैं। वी गॉट एस ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर आप इनसे ऐसी कुछ बातें करती हैं, ये बात करने के लिए डायरेक्टली रेडी है, फिर ये बताएंगे कि भाई मेरा दिल आपके लिए कितना धड़कता है, मेरे दिल में क्या चलता रहता है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट कार्ड मिला 10 ऑफ कप्स, कैंसर का उपयोग पाइसेस। बहुत खुशी का कार्ड। जैसे ही ये समझते हैं और आप ये कन्फेस करते हैं, ठीक है, कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ या चाहती हूँ, बहुत याद आती है, तो इनको बहुत अच्छा फील होगा। ये कहें कि भाई चलो भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे ये आपको एज ए फैमिली कंसिडर करेंगे, आपके साथ फैमिली बिठाने की कोशिश करेंगे, फैमिली ने पसंद की आपके साथ। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है बट उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब बातें समझना। नेक्स्ट वी गॉट द अल्केमिस्ट, द मैजिशियन। उसकी अगर हम बातें करें तो इनके हिसाब से ये सब कर सकते हैं आपके लिए। बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ पे आपको घुमा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपसे दूर रह चुके हैं कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, सालों तक, तो आपको नहीं पता कि इनकी प्रोग्रेस हो रही है ज़िंदगी में एंड ये बहुत कुछ अचीव भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप इनसे कोई रिक्वेस्ट करते तो रिक्वेस्ट बिल्कुल भी वो डिनाई नहीं करेंगे, उसको हासिल ही करेंगे। उनके लिए इंपॉर्टेंट है जस्टिस देना, यानी कि भाई लिब्रा का साइन। ये चाहते हैं कि भाई जस्टिस मिले आप दोनों को। अगर आप सच में इनको चाहते हो तो जस्टिस मिलेगा, लेकिन फिर वही बात आती है कि फिर दूर क्यों हुए थे। तो चलो, इनको फिर उस बात से कोई लेना देना नहीं कि अगर आप सेपरेट हुए भी थे, इनका हिसाब से भाई अभी हम अगर साथ में आ जाए तो ही बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन अगर आप पुरानी बात इनके साथ करते हैं या फिर शेयरिंग करें तो ये चीज़ आती है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन इनकी तरफ से बंद ही आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं पे शुरुआत आपको करनी होगी। ठीक है, एंड जैसे ही आपके थ्रू एक छोटा सा स्पार्क भी इनको दिखता है, मान लो आपने अपना फ़ोटो अपडेट कर दिया सोशल मीडिया पे या फिर कुछ पोस्ट डाल दिया वगैरह वगैरह, तो इनको डेफिनेटली फील हो कि हाँ अब मुझे कांटेक्ट करने की सख्त ज़रूरत है एंड उस प्रकार से व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करने लगेगा।
ठीक है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो इस चक्रव्यूह में अटका हुआ है कि नसीब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। नसीब हम कहें या फिर हम उसे यूनिवर्स कहें या फिर हम उसे किस्मत कहें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है कि भाई हमारी जो किस्मत है वो हमें क्या देगी या फिर किस्मत किस तरह से बदल सकती है हमारा जीवन, ये हम नहीं कह सकते। इनके हिसाब से अगर ऐसा कुछ था कि भाई किस्मत ने ही सब कुछ हैंडल किया था, इस वजह से अगर आप दूर हो गए थे या फिर आप दोनों के बीच कुछ दूरियां आ गई थी या फिर किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, तो इस बात को मानने को बिल्कुल रेडी है। लेकिन आपको भी फिर इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि जो भी कुछ हुआ उसमें 100% इनकी गलती नहीं थी। कुछ बातें जो थी यूनिवर्स ने सोची थी एंड वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट। तो ये एक चीज़ यहाँ पे आती है, हालांकि अगर ये जजमेंट डायरेक्टली कर रहे हैं और आपको ये बात पसंद नहीं आ रही तो आप इनसे झगड़ा भी कर सकते हैं। बट अगर ये किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आता है कि मेरे हिसाब से ये रिश्ते का ये फ्यूचर है, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है तो क्यों बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता तो क्यों नहीं बढ़ सकता, मैं चेंजेस करने को रेडी हूँ, व्हाट अबाउट यू। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं एंड कुछ उन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं जिनके साथ वो छेड़खानी नहीं करना चाहते। जैसे कि मान लो उन्होंने तय कर लिया कि मुझे यही फ़ोन खरीदना है तो वही खरीदेंगे, उन्हें और कोई फ़ोन नहीं चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें क्लियर दिखती है। हालांकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आता है कि भाई आप अगर इनके ज़िंदगी में नहीं हैं तो ये डेफिनेटली ज़िंदगी में मूव ऑन होंगे या फिर हो चुके हैं, ठीक है। मान लो काफ़ी दिनों से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही और सडनली आपको पता लगता है कि ये पर्सन किसी और को देख रहे हैं या फिर डेटिंग कर रहे हैं, तो उसके पीछे वजह ये है कि ये पर्सन थोड़ा सा मूव ऑन होने के बारे में भी सोचते रहते हैं। हालांकि अगर आप दोबारा से इनकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हो तो जिस वजह से आपके प्यार में वो पड़े थे वही चीज़ आपको दोबारा से फॉलो करनी होगी। फिर चाहे आपका हेयर स्टाइल हो, फिर चाहे आपका वो ड्रेसिंग सेंस हो, मे बी आपका स्वभाव हो, या फिर ऐसी कोई भी वजह जिस वजह से ये व्यक्ति आपके प्यार में पड़ा था, आपके ऊपर मोहित हो गया था, दोबारा सबको वही शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक जो एंड कार्ड हमें मिला है वो है दी हैंग्ड मैन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति अभी भी कोई डिसीजन में नहीं आ गया है। ओके, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप दोनों मिलकर डिस्कस कर सकते हैं, बट उसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आप इनको बताएं कि नेक्स्ट व्हाट टू डू, या फिर आप भी उस चीज़ के लिए रेडी हो जिसके लिए पर्सन रेडी है। तो आप दोनों ही मिलकर एक अच्छा सा डिसीजन आज ले सकते हो। अगर हम इनकी ज़िंदगी में देखते हैं तो पहली बात तो यह है जॉब स्ट्रेस। तो ये पर्सन को फ़िलहाल किसी प्रकार का जॉब स्ट्रेस है जिससे वो गुजर रहा है एंड ये हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट इनका जो ध्यान है वो थोड़ा सा भटका हुआ रहता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है फंक्शन। शायद कोई फंक्शन चल रहा है या फिर बहुत ही जल्द होने वाला है जिसमें ये पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको फुर्सत है तो आप दोनों ही वहाँ पे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। वी गॉट सरप्राइज। तो एक सरप्राइज अगर आप चाहे तो इनके लिए दे सकते हैं, या फिर ये भी आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं कि भाई चलो मैं ही कॉल करता हूँ, फिर चाहे वो दिन में हो या फिर रात में हो, ताकि आपको पता चले कि ये भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन एक जो कार्ड यहाँ पे आता है वो है मिसिंग कम्युनिकेशन। बीच बीच में आप दोनों के बीच अगर दरारें पड़ती हैं, ठीक है, यानी कि आप चीज़ों को क्लियर नहीं रखते, कोई ना कोई इश्यूज बीच में आते रहते हैं, सो व्हाट अबाउट दैट वन। तो ये चीज़ इनके हिसाब से तकलीफ देती है। अगर आप हर चीज़ को क्लियर कर दो कि मैं कांटेक्ट कर नहीं रही हूँ, क्यों नहीं कर रही, उसके पीछे की वजह क्या है, ये है वो है, फैमिली प्रेशर है, फैमिली स्ट्रेस है, मेरा खुद का स्ट्रेस है, मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप इनको बता देंगी इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन फिर ये होता है कि ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सब बताएं, लेकिन इनके ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये तो फिलहाल आपको बता नहीं रहे हैं। आज का रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।